चाहते हैं, कोई म्यूजिक से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं या संगीत के साथ ढेरों मनोरंजन करना चाहते हैं, जी हाँ, आपको सब कुछ एक ही चैनल पर मिलेगा। वो है म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा। विक्रम छाबड़ा। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी जानकारियाँ प्राप्त होंगी, कुछ भी चाहे आप। अगर ये सभी जानकारियाँ आप लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पसंद आने पर लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचा सकें। जी हाँ, सबसे पहली वीडियो प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हमारे द्वारा अपलोड की गई सबसे पहली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद। सबको नमस्कार। सरगम ग्रुप में मैं विक्रम। आज हम बात करने जा रहे हैं, जी हाँ, आज बात करेंगे हम वादी स्वर, संवादी स्वर, विवादी स्वर, अनुवादी स्वर। जी हाँ, आप लोगों ने अभी तक सीखा संगीत क्या होता है, सप्तक क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, इनके बारे में जाना आपने। आरोह अवरोह किसे कहते हैं ये जाना आपने। और आज हम बात करने जा रहे हैं, जी हाँ, वादी स्वर, संवादी स्वर और विवादी स्वर। तो सबसे पहले बात करते हैं वादी स्वर। वादी स्वर उसे कहते हैं जिस स्वर का राग के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, जिस स्वर का किसी राग के अंदर, किसी गीत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उसे हम वादी स्वर कहते हैं। बार बार उस स्वर का सभी स्वरों से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसको राग रूपी राजा भी कहा जाता है। स्वरों में उसको राजा भी ही हम कहते हैं। जैसे आगे आगे आप राग करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे राग भोपाली में और राग यमन में गा स्वर वादी है, यानी जैसे राग यमन है तो उसमें गा स्वर जो है वो सबसे ज़्यादा लगता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा स्वर लगता है, उसी का बार बार प्रयोग होता है, चाहे किसी भी तरीके से लगाएंगे। जैसे हम आगे आगे सीखेंगे हमें खुद नॉलेज हो जाएगा। उसे वादी स्वर कहते हैं। इसे राजा की उपाधि दी गई है स्वरों में और ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लगाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम संवादी की। संवादी स्वर वह होते हैं जो राजा के बाद, यानी जो स्वर सबसे ज़्यादा लगता है उसके बाद जो दूसरे नंबर पर स्वर का प्रयोग ज़्यादा होता है उसे हम संवादी स्वर कहते हैं। इसे मंत्री की उपाधि दी जाती है। सबसे पहला आ गया राजा, उसके बाद मंत्री, यानी कि सबसे पहले वादी जो है राग में सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग होता है, उसके बाद जो है संवादी का प्रयोग किया जाता है। जैसे राग यमन में नी जो है वो संवादी माना जाता है, जिसका प्रयोग वादी से कम और स्वरों से ज़्यादा किया जाता है।
उसके बाद बात करेंगे हम अनुवादी स्वर। जी हाँ, अनुवादी स्वर वह स्वर होते हैं जो वादी समाधि के अलावा राग में या किसी गीत में प्रयोग में किए जाते हैं, वह कहलाते हैं अनुवादी स्वर। जो प्रजा का काम करते हैं, पहले वादी जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है स्वर, फिर संवादी जो उससे कम और स्वरों से ज़्यादा प्रयोग होता है, उसके बाद आते हैं अनुवादी स्वर जो वादी और संवादी को छोड़ के बाकी स्वर रागों में या गीतों में लगते हैं, वो कहलाते हैं अनुवादी स्वर। उसके बाद बात करते हैं हम विवादी स्वर। जी हाँ, यह विरोधी स्वर कहलाता है। इसका प्रयोग कभी कभी राग की सुंदरता को बनाने के लिए किया जाता है, नहीं तो इनका प्रयोग नहीं होता। विवादी का मतलब होता है शत्रु। जी हाँ, विवादी आप जानते हैं तो विरोधाभास। लेकिन फिर भी कभी कभी राग के अंदर हम इसका प्रयोग राग की सुंदरता को दर्शाने के लिए व गीत की सुंदरता दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी जैसे आपने कई गाने सुने होंगे जिसमें गा शुद्ध भी लगता है, जो संगीत के विद्यार्थी हैं उनको नॉलेज होगा। और कभी कभी हम गा कोमल का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो जैसे जीता था जिसके लिए मैं, उसमें दोनों गा का प्रयोग किया गया है। तो कभी कभी सुंदरता बनाने के लिए हम लोग उसका प्रयोग कर लेते हैं। किसका? विवादी स्वर का। फिर बात करते हैं हम उसके बाद वर्जित स्वर। जी हाँ, वर्जित स्वर वह होते हैं जिनका प्रयोग हम राग में नहीं करते, किसी भी रूप में उनका प्रयोग। विवादी तो ये हुआ कि हम कभी कभी सुंदरता बनाने के लिए उसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वर्जित स्वर का कभी भी प्रयोग नहीं होता है। जैसे राग यमन की मैं उदाहरण दे रहा था, तो राग यमन में गानी स्वर जो हैं आपके शुद्ध हैं। और राग भोपाली की बात करें तो राग भोपाली में 5-5 स्वर लगते हैं, उनमें माँ और नी स्वर नहीं होते। सारे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। जी हाँ, जैसे सुन के देखिएगा आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, सारे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। इसमें माँ और नी का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यानी कि जो माँ और नी है वह वर्जित स्वर हैं। इस राग के अंदर ये स्वर नहीं लगते। जैसे आप धीरे धीरे करेंगे आपको ये नॉलेज ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। तो पहले हमने बात की वादी स्वर की, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। उसके बाद हमने बात की थी संवादी स्वर की। जी हाँ, जो वादी के बाद प्रयोग होता है और स्वरों से ज़्यादा प्रयोग होता है। उसके बाद बात की हमने संवादी स्वर की, अनुवादी स्वर की, जो वादी समाधि के बाद जो स्वर राग में लगते हैं वह अनुवादी स्वर कहलाते हैं। फिर हमने बात की विवादी स्वर की, जिनका प्रयोग कभी कभी सुंदरता बनाने के लिए राग में या गीत में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं, वो विवादी स्वर हैं। फिर हमने बात की उसके बाद वर्जित स्वर की, जिनका प्रयोग राग में या गीत में नहीं होता, वह वर्जित स्वर होते हैं। तो आपको आसानी से ही समझ आ गया होगा। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे सीखेंगे आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।